इंश्योरेंस के अंदर जब ACL सर्जरी करते हैं तो कितना कवर होता है, कितना पैसा पेशेंट को देना पड़ता है? तो डिपेंड कर रहा है कौन सी सर्जरी कर रहे हैं और किस तरह से सर्जरी कर रहे हैं और क्या क्या इम्प्लांट यूज कर रहे हैं। दूसरी चीज जो डिपेंड करती है वो कहती है आपकी पॉलिसी कौन सी है। तो एक होती है बेसिक पॉलिसी। बेसिक पॉलिसी में नॉन कंज्यूमेबल आइटम कवर्ड नहीं होते। जैसे आप कार की पॉलिसी लेते हो तो आप बेसिक पॉलिसी लोगे तो आपके प्लास्टिक और कांच कवर नहीं होते, उसके लिए आपको जीरो डेप लेनी पड़ेगी, मतलब एक टॉपअप लेना पड़ेगा। आपको इंजन प्रोटेक्शन चाहिए तो और टॉपअप लेना पड़ेगा, आपको चाबी का की प्रोटेक्शन चाहिए तो और। तो इस तरह से कोई 5-6 टॉपअप होते हैं। आप टॉपअप करते करते प्रीमियम हाई होता रहता है, तब वो सब चीजें कवर करता है। बेसिक पॉलिसी सिंपल चीजें कवर करती है, कुछ और कवर नहीं करती। हमारी जो बेसिक इंश्योरेंस पॉलिसी है जनरली लोग टॉपअप नहीं लेती। कार में तो फिर भी लेते हैं, इसमें तो कोई टॉपअप नहीं लेता। अगर आप टॉपअप नहीं ले रहे हो तो आपके नॉन कंज्यूमेबल्स कवर्ड नहीं। नॉन कंज्यूमेबल्स का मतलब ये है कि वो सामान जो सर्जरी को बेटर बनाने के लिए यूज हो रहे हैं और आपकी बॉडी में जा नहीं रहे, रुक नहीं रहे। जैसे मेरे ग्लव्स, या अगर मैं चाहूँ कि मैं डिस्पोजेबल गाउन पहनूं जो वाटर वो रहते हैं इम्परमेबल, वाटर अंदर नहीं घुसता। सो मैं भी भीगता नहीं और मैं नहीं भीगता, लोग नहीं भीगते, तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस कम होते हैं। दूसरा ऑटोक्लेवेबल नहीं है, वो खुला है और फेंका है, किसी और पेशेंट का यूज नहीं किया, तो डेफिनेटली इन्फेक्शन चांसेस कम है। आपको जो ड्रेप किया जाएगा, आपके ऊपर जो कपड़े पहनाए जाएंगे, मैं नॉर्मल कपड़े भी शीट बांध सकता हूँ ऑटोक्लेव करके। एक मैंने नॉन वाटर इम्परमेबल शीट लगा दिया आप पे, उसको ACL नी आर्थ्रोस्कोपी रिपेयर के लिए वो जो चीज यूज होती है, तो डेफिनेटली वो एक किट है, वो खुलेगा और इंश्योरेंस कंपनी पैसे नहीं देगी उसके। क्यों? क्योंकि नॉन कंज्यूमेबल है, उसकी जरूरत नहीं है सर्जरी में। पर उसकी जरूरत इसलिए क्योंकि वो लगाने से इन्फेक्शन के रेट सिग्निफिकेंटली कम होते हैं। इंश्योरेंस कंपनी बोलेगी कपड़े में कर दो, आप सर्जरी क्यों लगा रहे हो, ये क्यों आप अच्छे ग्लव्स खोल रहे हो, क्यों आप गैमेक्स खोल रहे हो जिसके अंदर पाउडर फ्री है। आप नॉर्मल पाउडर वाले करो ना, पाउडर वाले करूंगा तो पाउडर सारा आपके घुटने में जाएगा। पाउडर फ्री खोलेंगे तो पाउडर फ्री महंगे आएंगे। दूसरी, सर्जरी करने के लिए अगर मैं इंटरनल ब्रेस सर्जरी कर रहा हूँ तो इसमें हड्डी कम काटने के लिए मुझे फ्लिप कटर यूज करना पड़ता है। ये फ्लिप कटर अंदर खुल जाता है। ये फ्लिप कटर हड्डी कम काटने के लिए काम में आता है, पर ये बॉडी में जाता नहीं है और ये सिंगल टाइम यूज है, प्लास्टिक है, इसको बार बार में यूज नहीं कर सकते, ये खराब हो जाता है। तो ये जो चीज है ये एक ही बार यूज होगी। ये इसका पैसा दे नहीं दे मुझे मालूम नहीं, आधी कंपनीज देती है, आधी कंपनीज नहीं देती है। इसके बाद नी के अंदर कोई ब्लीडिंग हो रही हो तो ब्लीडिंग रोकने के लिए हमें ये बैंड लगाना पड़ता है। ये प्लाज्मा कोगुलेटर है, ये प्लाज्मा से ब्लीडिंग रोकता है, बर्न करने के लिए काम आता है, मेनिस्कस को स्मूथ आउट करने के लिए काम में करते हैं। तो ये चीज भी कवर नहीं करेगी, कुछ करेगी कुछ नहीं करेगी। अब ये पता लगाना मुश्किल है कि आपकी कंपनी कवर करेगी या नहीं करेगी। कॉर्पोरेट पॉलिसी सब चीजें कवर कर। अगर आपने टॉपअप ले रखा है नॉन कंज्यूमेबल्स का तो डेफिनेटली कवर करेगी। अगर आपकी 25, 30, 40 लाख से ऊपर पॉलिसी तो डेफिनेटली कवर करेगी। आप 5 लाख की पॉलिसी लेके बैठे हैं और आपने नॉन कंज्यूमेबल्स नहीं रखा तो बिल्कुल नहीं कवर करेगी। तो ये कुछ स्पेकुलेशन होती है जो हम पता लगा सकते हैं, पर इसके बाद भी कवर हो जाता है। इसके बाद भी कंपनीज ये चीजें कवर कर ही देती है, फ्लिप कटर कर देती है, बैंड कर देती है। ये करना जरूरी है उनके लिए, ये इसके बिना सर्जरीज होती ही नहीं है। भाई नॉन का ग्लव्स के बिना और वो डिस्पोजेबल गाउन के बिना हो सकती है, इसके बिना हो ही नहीं सकती है। तो ये कवर करती है, पर कुछ कंपनीज नहीं भी करती है। ऑर्थो स्पोर्ट, इंजरी के साथ भी, इंजरी के बाद भी।